आज हम ऐसे ग्रेट लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन चलाए और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध भी अभियान चलाए थे। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी उन्होंने समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्य उन्नति का आधार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तथा इसी शूद्र जाति में जन्म लिया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वे रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं एवं अंतिम संतान थी। उस समय डॉक्टर दलितों का इलाज बिना हाथ लगाए ही करते थे। सही इलाज न मिलने के कारण उनके 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई। वे हिंदू धर्म में दलित समुदाय से संबंध रखते थे, इसी कारण से उन्हें सामाजिक भेदभाव सहना पड़ता था। हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर बाबा साहेब के मन में भी पढ़ने की चाह जगी, पर पहले दलित बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पर बाबा साहेब के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे, तो उनके पिता ने 7 नवंबर 1900 को सतारा की गवर्नमेंट स्कूल में उनका दाखिला कराया। तभी से 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पढ़ाई में रुचि व अव्वल होने के बावजूद भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वह स्कूल के बाहर गेट पर बैठकर पढ़ते थे। उनको वहाँ के मटके को छूने का अधिकार नहीं था। एक दिन स्कूल के मास्टर ने एक प्रश्न लिखा। पूरी कक्षा में सिर्फ वह प्रश्न बाबा साहब को ही आता था। जब मास्टर ने उन्हें प्रश्न को हल करने के लिए बोर्ड पर बुलाया तो सभी विद्यार्थी चिल्लाने लगे और बोर्ड के पास रखे अपने बैग और टिफिन को उठाकर भागने लगे। पहले दलितों को छूना तो दूर, उनकी परछाई मात्र से ही चीजें अपवित्र हो जाती थी। एक बार उन्हें कुएं को छू लिया तो उनको बुरी तरीके से पीटा। एक दिन की बात है जब वह तांगे पर जा रहे थे। तांगे वाले को अचानक पता लगा कोई नीची जाति से है, तो उनको उतार दिया। फिर बाबा साहेब ने कहा कि आप मुझसे डबल पैसे ले लीजिए, पर मुझे तांगे पर बैठा लीजिए। तो तांगे वाले ने कहा तू अब डबल पैसे भी देगा और तांगा भी अब तू ही चलाएगा। समय चलते रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई चले गए। अप्रैल 1906 में जब बाबा साहेब लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की रमाबाई से उनकी शादी कर दी गई। तब वे 5वीं कक्षा में थे। 1897 में उन्होंने एल्फिस्टन रोड पर स्थित हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। सन 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक यानी बीए की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उनकी पत्नी को बीमारी के चलते 2 फरवरी 1913 को देहांत हो गया। सन 1913 में 22 साल की आयु में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रतिमाह $11.50 प्रतिमाह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। फिर उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी करी। फिर पीएचडी करी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी करी। फिर लॉ की पढ़ाई करी। फिर डॉक्टरेट किया। उसके बाद एक किताब लिखी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आगे चलकर इन किताबों के थीसिस पे रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सन 1927 में बाबा साहेब ने सत्याग्रह के दौरान दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिलाया। पहले महिलाओं को घुटने तक साड़ी पहनने का अधिकार था, उन्होंने महिलाओं को पूरी साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी व नया संविधान की बात कर रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि बनाने दूने संविधान, इतनी जातियाँ धर्म विभिन्नता के कारण उनका संविधान ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, बिखर जाएगा। पर इतिहास गवाह है बाबा साहेब ने इतने कम समय में संविधान बनाया और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था तथा दलितों को अपमानित देखकर 13 अक्टूबर 1935 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तथा बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 में एक बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। फिर 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न से भी नवाजा गया।
सोचिए, जिस व्यक्ति को कुएं को छूने का अधिकार नहीं था, वो स्कूल जाते थे तो स्कूल के बाहर गेट पर बैठकर पढ़ते थे, तो उन्होंने कैसे किन मुश्किलों से भारत का संविधान लिखा होगा। और उनकी किताबों के बेसिस पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और उनके कारण पूरी दुनिया भारत को जानती है और आगे चलकर द सिंबल ऑफ नॉलेज बने।